ऑक्सीजन चक्र देख लेते हैं क्या होता है। ऑक्सीजन चक्र देखते हैं तो ऑक्सीजन चक्र में हम देखते हैं जो सबसे पहले तो शोषण जान लेते हैं। तो शोषण क्या होता है, शोषण के माध्यम से ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, O2 को लिया जाता है पादप और जंतु दोनों द्वारा। फिर देखते हैं हम यहाँ ऑक्सीजन जीवन का पर्याय है। ऑक्सीजन के बिना कोई भी जो पादप होते हैं, जंतु होते हैं, जीवित नहीं रह सकते। हरे पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण के उत्पादकता के रूप में विमुक्त करते हैं ऑक्सीजन को, और जब शोषण होता है तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ले लिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परित्याग कर लेते हैं। जो जीव जंतु जो होते हैं वो शोषण के माध्यम से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का परित्याग कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं गैस की तरह ऑक्सीजन भी चक्रिका में वायुमंडल से जीवधारियों तक, जीवधारियों से मंडल में आता रहता है और वायुमंडल में ऑक्सीजन के आणविक रूप में होते हैं। यौगिक के रूप में जैसे H2O है, CO2 के रूप में ही स्थित होते हैं। जीवों के मृत्यु होने पर ऑक्सीजन CO2 है, H2O के रूप में वातावरण में वापस हो जाते हैं और ऑक्सीजन वायुमंडल की वायु का 21% भाग होता है। कितना परसेंट भाग होता है, 21% भाग होता है। ऑक्सीजन चक्र देखते हैं तो ऑक्सीजन चक्र में क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ से लेते हैं तो ऑक्सीजन जो होता है एयर एंड वाटर, हवा में भी होता है और वाटर में भी पाया जाता है। जो कहाँ पे पहुँच जाता है, एनिमल्स एंड पादप में पहुँच जाता है। रेस्पिरेशन के थ्रू वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और वापस से कहाँ पहुँच जाता है, पौधों में। पौधों में कौन सी प्रक्रिया के थ्रू, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से क्या कर लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का उपयोग कर लिया जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, ये आगे ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देता है और कुछ कार्बनिक कंपाउंड भी रिलीज़ हो जाता है। जो ग्लूकोज है उसको एनिमल्स द्वारा ले लिया जाता है। इस तरह से ऑक्सीजन चक्र जो होता है वो क्या होते हैं, कंटिन्यू चलते रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं औषधि या पोषक खनिज चक्र। औषधि या पोषक खनिज चक्र क्या होता है, तो कुछ खनिज पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, जो जीवों को खासकर पौधे के लिए आवश्यक होते हैं। इस प्रकार के चक्र में मृदा एवं जल में उपस्थित खनिज लवण होते हैं। अवसादन की क्रिया के द्वारा खनिजों का निर्माण करते हैं। ये खनिज तत्व जैसे सेल में एकत्रित होते रहते हैं तथा विघटन की क्रिया द्वारा अपक्षय करते हैं। फिर फलस्वरूप पुनः ये खनिज लवणों का निर्माण भी कर लेते हैं, जिससे सेल चक्र या रॉक साइकिल भी बोला जाता है। दूसरी प्रक्रिया में देखते हैं मृदा एवं जल में विद्यमान खनिज तत्व जो होते हैं पौधों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और जीव जंतु पौधों का उपयोग कर लेते हैं और वो खनिज पदार्थ कहाँ पे चला जाता है, पौधों से जंतुओं के शरीर में पहुँच जाता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के पश्चात जीवाणु हैं, फफूंद के द्वारा इनके शरीर के अपघटन के फल पश्चात खनिज तत्व है या मृदा में पहुँच जाते हैं और खासकर ये कार्बनिक जो साइकिल होता है उसका चक्रण कर देते हैं, कार्बनिक चक्र कहलाते हैं। यहाँ फास्फोरस खनिज चक्र का भी अध्ययन करेंगे, जिसमें अवसादन चक्र जैव भू रासायनिक चक्र का एक प्रकार है। अवसादी चक्र जो होता है वो पोषक तत्वों का संचय करता है जिसे पृथ्वी की चट्टानों में पाया जाता है। इसके अंतर्गत फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, सल्फर है, ये सब चक्र इसी के अंतर्गत आते हैं। ये अपेक्षाकृत अधिक धीमे भी होते हैं क्योंकि ये इसको बनने के लिए बहुत टाइम लगता है। ये अधिक परिपूर्ण भी नहीं होते हैं क्योंकि चक्रीय तत्व किसी भी संचयन स्थल में नहीं होते हैं। फिर देखते हैं हम अवसादी चक्र देख लेते हैं तो रॉक या मिनरल साइकिल देखते हैं। तो ये सबसे पहले किस में कन्वर्ट हो जाता है, मिनरल में, मिनरल से फिर से रॉक में कन्वर्ट। फिर उसके बाद देखते हैं सबसे पहले ये क्या करता है, इस तरह से चक्र चलता है तो वो प्लांट में पहुंच जाता है। प्लांट में पहुंचने के बाद उसका डाइजेशन कर लिया जाता है। तो मृत होने के बाद क्या हो जाता है, उसकी डेड बॉडी कहाँ पहुंच जाते हैं, मिट्टी में दब जाते हैं। फिर उसके बाद फिर से एनिमल्स के द्वारा भी ऑब्जर्व किया जाता है, हर्बीवर है या कॉर्निवर है, ठीक है। उसके बाद ये सब मर जाते हैं तो उसका फिर से क्या हो जाता है, कन्वर्ट होके सॉइल में, वाटर में मिल जाते हैं और ये चक्र क्या होता है, इस तरह से चलता रहता है। फास्फोरस चक्र देखते हैं तो फास्फोरस चक्र जो होते हैं पौधों को अपने पोषक के लिए कार्बनिक फास्फेट की आवश्यकता होती है पोषण के लिए, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, अन्य तत्वों की तुलना में अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल में फास्फोरस, फास्फोलिपिड है, ATP है, ADP है, अन्य
रिलेटेड यौगिक है, संरचनात्मक अंग होते हैं। फास्फोरस मृदा और चट्टानों में फास्फोरस के रूप में पाए जाते हैं। पौधे इसे मृदा से अपनी जड़ों द्वारा प्राप्त करते हैं। पौधे से फास्फोरस जंतुओं में भोजन के माध्यम से पहुंच जाते हैं। मृत होने के बाद फास्फोरस जो होता है वापस अपघटक के माध्यम से कार्बनिक फास्फेट में कन्वर्ट होकर भूमि में पहुंच जाते हैं। और जो मृत पौधे जंतु हैं और उनके तज्य पदार्थ हैं वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन कर लिया जाता है और वो फास्फेट के रूप में विमुक्त हो जाते हैं। इस तरह से ये क्रियाएं चलते रहता है और मृदा में अपरदन के कारण बहुत अधिक मात्रा में फास्फोरस नदी या झरना में समुद्र में चला जाता है। इससे कुछ फास्फोरस जो होते हैं वो समुद्र तल में जम जाता है। फास्फोरस साइकिल देख लेते हैं। तो फास्फोरस साइकिल के अंतर्गत प्लांट है, एनिमल्स है, ये पूरा साइकिल जो है वो क्या होते हैं फास्फोरस साइकिल के रूप में चलते रहते हैं।